अरे प्रज्ञा, तू आ गई बेटा। हाँ दादी, आप लोगों के पास ही आ रही थी, ये पूछने की इनका मूड कैसा है। बहुत गुस्से में। मेरे बारे में पूछ रहे थे। कहीं बाहर तो नहीं गए ना, घर पे ही है ना? आप लोगों से बात कर रहे हैं? ये क्या आप लोग चाबी भरी गुड़िया की तरह सर हिला रहे? कुछ तो जवाब दीजिए। आपको पता है मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ टेंशन में। इसी का इंतजार था कि कब सुबह होगी और मैं यहाँ आऊंगी। यहाँ तो आ गए, लेकिन उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए आप लोग बताइए कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं। इंदु, तू ही बता। समंदर में तूफान बड़ा है, अपनी कश्ती को नहीं उतारना। अगर उतारना तो अपने रिस्क पर उतारना। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो रात से सोया नहीं है। तेरा तो सिर्फ टेंशन बढ़ा है, उसका तो गुस्सा बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब अब तो तीसरी आंख खुलने वाली है बस। उसके जागते ही रॉबिन कॉफी लेकर गया था। कहने लगा आज के बाद कॉफी मत लाना। क्यों? कॉफी से तेरी याद आती है उसे। नाश्ता करने नीचे भी नहीं आया। क्यों? नीचे आएगा तो तेरे बारे में बातें होंगी, तो उसको ये सुननी नहीं है ना। और रॉबिन से कहा नाश्ता ऊपर लेके आ, और वो निक्को आएगी ना तो उससे कहना वापस अपने घर चली जा। तो उनके काम कौन करेगा? तनु को फोन करके उसने अपने कमरे में बुला लिया है। और अब तक वो वहां से बाहर नहीं आई है। क्या? हाँ, काम करवा रहा है उसे, जो उसे होती नहीं। ये क्या किया तुमने? एक काम ठीक से नहीं होता। देखा, तनु ने फिर कोई गड़बड़ की। अब इसके पहले वो घर को सर पे उठा ले, तू ऊपर चली जा। तू ही उसे संभाल सकती है, और ये हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, डर कैसा? जा, बीवी और सेक्रेटरी का दोनों फर्ज निभा दे। जाके जंग जीत के आ जा। अपने घूंघट का परचम लहरा दे। जा, जीत के आ। बड़े चलो, बड़े चलो। अभी अभी ये नहीं, ये वाला नहीं है क्या? ये वाले सीक्वेंस में होगा। ये भी नहीं है। तनु क्या कर रही हो तुम गलत पेपर्स क्यों दे रही हो? हाँ, ये वाले बाकी के भी देना। सीक्वेंस में लगा। हाँ। अभी सीक्वेंस में देने के लिए कहा था, ये तो मैं से पंच बना कर क्या दे रही हूँ? Am I not clear? सीक्वेंस में लगाओ ना। एक तो सुबह सुबह उठा दिया, और जब से उठाया तब से काम पे काम करवाए जा रहे हैं। होने वाली बीवी हूं या बाई? मे आई कम इन सर? वो सीक्वेंस मुझे पता है तो। हाँ कर दो प्लीज। मैं कर लूंगा। सर, ये आपकी कॉफी। अरे यही तो मुझे चाहिए थी। मैं नहीं चाहिए। लेकिन आप ही ने तो अभी कहा कि यही चाहिए थी। हाँ मुझे कॉफी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं चाहिए। लेकिन सर, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, अब तुम्हारी ड्यूटी बदल गई है। मुझे जो भी चाहिए होगा मैं तन्नू को बताऊंगा, तन्नू आकर तुम्हें बताएगी, और तुम्हें जो भी देना होगा तन्नू को देना, तन्नू आकर मुझे दे देगी। इज दैट क्लियर? तो ये कॉफी मैं
उन्हें दे दो। नहीं, आप कॉफी नहीं पियेंगे? मैं पीऊंगा, हर रोज कॉफी पीऊंगा, हर घंटे कॉफी पीऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं पीऊंगा। तुम एक काम करो, तन्नू को अपने साथ किचन में ले जाओ और उसे यही वाली कॉफी बनाना सिखा दो। मैं तो सिखा दूंगी, ये सीख लेगी। क्यों? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? आप ही ने तो कहा था कि पूरी दुनिया में मेरी जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। चीयर्स। कल सेमी। तनु, उठो। तुम ऐसी वाली कॉफी तो बना ही लोगी ना? ऑफ कोर्स भी। बना लेगी। तुम बनाओ। ठीक है अभी चले। पैन निकालो और गैस ऑन करो। आई नो, कॉफी कढ़ाई में तो बनेगी नहीं। अब इसमें 1/4 कप दूध और 3/4 कप पानी डालो। ठीक है, तो खड़े क्यों? डालो। कुछ मैं करूंगी तो तुम सीखोगे कब? मैं देखूंगी। अगर तुम देख के सीख लेती ना तो बहुत पहले सब कुछ ठीक हो गया। मतलब क्या है तुम्हारा? रहने दो। शक्कर डालो। तो तुम्हें डालो। शक्कर 1.5 चम्मच डालते हैं। कॉफी भी मैं ही डाल देती हूँ। स्मार्ट। अब कम से कम इलायची और दालचीनी पाउडर तो तुम खुद डाल सकती हो ना? अरे दोगी तो डालूंगी ना। इतना गुस्से से क्यों दे रही हो? प्यार से नहीं दे सकती? मैं सामान दे रही हूँ ना, प्यार तुम डालो। प्यार तो मैं इतना डालूंगी ये अभी तुम्हारी कॉफी तो क्या तुम्हारा नाम तक भूल जाएगा। और वैसे भी इस तरीके से भूलेगा ना कि तुम उसकी जिंदगी में ना दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। तो मुझे कॉफी सिखाओ और इस घर से चली जाओ। क्योंकि जब तुम इस घर से चली जाओगी तो अभी सुबेशा मेरा चेहरा देखेगी और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा और शुरुआत होगी इस कॉफी से। शुरुआत तो तब होगी ना जब तुम कॉफी पिलाओगी। तुम्हारी ये कॉफी तो उफन के गिर रही है। ओह माय गॉड, ओ रोको इसे, रोको। कैसे क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ जला दिया तुमने। मैंने नहीं चलाया तुम्हारा हाथ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? यहाँ से पकड़ते हैं इस पतीले को। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के मेरा हाथ जलाया। तुम जलती हो मुझसे। तुम नहीं चाहती थी कि मैं अभी के लिए कॉफी बनाना सीखूं और तुम ना मुझसे इतना जलती हो कि क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ली ना। मैं अभी को बता दूंगी तुमने मुझसे बदला लिया। मैं किस चीज का बदला लेने लगी तुमसे? एक तो तुम्हारा ध्यान नहीं था कॉफी पे, कॉफी जल जाती। तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम्हारा हाथ जला है। मैं जाके इन्हें बताती कि तुम्हारे बस की है ही नहीं, तुमसे कॉफी नहीं बनेगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? मेरी? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी एंड यू आर फायर्ड। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे गुड मॉर्निंग पूरब। क्या हुआ, मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दोगे? उप्स, माय बैड। अब अगर मॉर्निंग गुड नहीं होगा तो कोई गुड मॉर्निंग कैसे कहेगा? अब कल रात जो हुआ उसके बाद इस घर में तुम्हारी सुबह गुड होना थोड़ा तो मुश्किल था ही ना। अब वैसे अगर तुम दादी दासी से मिलने जा रहे हो तो तुम जाओ, लेकिन भाई को मिलने मत जाना।
क्योंकि कल के बाद आई डोंट थिंक वो तुमसे मिलना चाहेंगे। वो बेशक तुमसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। क्या है ना, कल तुमने जो कुछ किया ना, उसे देखकर मेरा मन किया मैं तुम्हें गले लगा लूं। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मेरी पुरानी फीलिंग्स वापस आ रही। जैसे जब मैं तुम्हें प्यार करती थी, शायद मुझे वैसा ही प्यार दोबारा होने लगा था। आलिया, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर, क्योंकि तुम्हारी खुशियां वैसे भी टेम्परेरी ही रही। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक से दिवाली कहां से आ गई, लेकिन एक बात याद रखना, दिवाली हमेशा अमावस की रात को आती है। तो जैसे ही तुम्हारे जलते हुए दिए बुझेंगे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और ऐसा अंधेरा छाएगा जिसकी कोई सुबह नहीं होगी। फिर किसको गुड मॉर्निंग बोलोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? सवाल ये होना चाहिए कि तुम सुनना क्या चाहती हो। तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी खुशियां ले आया हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि लव स्टोरी कभी कभी हेट स्टोरी बन जाती है। इसलिए मेरा सजेशन मानो, अपना ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन बंद करो और मेरी जो लव स्टोरी कल रात को शुरू हुई है उसके क्लाइमेक्स का वेट करो। ये प्रज्ञा दी कहाँ है? आई भी है या नहीं? पूरा हाथ चला दिया, मन तो कर रहा है कॉफी उसके मुंह पे मार देती। सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ, कोई हाथ जला रहा है, कोई टक्कर मार रहा है, तुम सब लोग मिलके मुझे मार क्यों नहीं देते? काश कि मैं ऐसा कर पाता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि काश कि जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा हो पाता तो जिंदगी में कोई दुख ही नहीं होता। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख हुआ हो तो आई एम सॉरी। फिर सॉरी? ओके ओके, थैंक्स बोल दूंगा अगर बता दोगे कि प्रज्ञा दी कहाँ है। नाम मतलब उसका, सब उसी की वजह से हुआ। I just hate her. लगता है सुबह सुबह इसकी दी से भिड़ंत हो गई। चलो चलकर देखते हैं बात क्या है। क्या बात है दीदी, क्या बना रहे हो? बनने की बहुत जलने की बहुत स्मेल आ रही है। खामखा बेचारी का हाथ जला दिया आपने। मैंने नहीं जलाया उसका हाथ, उसने खुद जलाया हाथ। और ये जलने की जो स्मेल आ रही है ना, वो गैस से नहीं, मेरे अंदर से आ रही है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? कल जो शाहरुख की तरह डायलॉग नहीं मार रहे थे तुम, प्यार ये होता है, प्यार वो होता है, क्या क्या होता है। तुम्हारे डायलॉग की वजह से मेरा प्यार खराब हो गया, तुम्हारे प्लान की वजह से मेरा प्लान खराब हो गया है। प्लान? आपका कौन सा प्लान था? क्या मतलब मेरा कौन सा प्लान था? मेरा ही तो प्लान था शुरुआत से कि मैं सेक्रेटरी बनके इनके साथ रहूंगी ताकि इनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, इनके दिल में अपने लिए कुछ फीलिंग्स जगा सकूं। लेकिन नहीं, तुमने कल जाके जो वहां ड्रामा किया उसकी वजह से सब खत्म हो गया। अब वो चाहते जो काम मैं करती हूँ वो तनु करेगी। यहाँ तक कि मेरा कॉपीराइट जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद था इनकी, वो भी अब तनु करेगी। क्या? मेरी कॉफी पूरब, मेरी कॉफी। वो चाहते कि मैं उस तनु को ये कॉफी बनाना सिखाऊं। अब बताओ, मैं किचन में रहूंगी और वो तनु उस कमरे में रहेगी। कल तक मैं उनकी सब कुछ थी, आज जैसे कुछ भी नहीं। रिलैक्स दी, रिलैक्स। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जस्ट चिल। आपको क्या लगता है वो तनु अभी का एक काम भी कर पाएगी? और अगर करने भी जाएगी तो या तो अपना हाथ जलाएगी या अपना हाथ तोड़वाएगी। पूरब, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता है ये ना तो मेरी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, ना ही मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है मेरी जिंदगी में कोई और है। और इस बात का वो फायदा तनु नहीं उठाएगी, हमेशा इनके साथ चिपकी रहेगी और मुझे उनसे दूर रखेगी। और मैं इस घर में ये देखने आई हूँ क्या मुझे अच्छा लगेगा उन दोनों को साथ देखकर? तुम समझ नहीं रहे हो ना पूरब। अब वो ना ही मुझसे बात करेंगे, ना मेरा हाथ पकड़ेंगे, ना मुझसे स्टूपिड सवाल करेंगे, ना बेवजह झगड़ा करेंगे। मुश्किल से थोड़ी सी जो जगह इनके दिल में अपने लिए बनाई थी वो तो चली गई, बाकी जगह वो तनु ले लेगी। और फिर दी, प्लीज 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 इतना मत सोचो। आज तो हमारे प्लान का पहला दिन है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। अगर आप अभी से हार मान लोगे तो मैं अपना मेन कार्ड तो खेल ही नहीं पाऊंगा। ट्रस्ट मी दी, अभी जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन जब हम अपना काम करेंगे तो अभी का दिल सिर्फ आपके लिए धड़केगा। I mean, धड़कता तो अभी भी आपके लिए ही है, लेकिन फिर उसकी हर धड़कन आपका नाम लेगी। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। कुछ भी मत बोलो तुम अब। अरे दी, सीरियसली मेरे प्लान का रिजल्ट यही आएगा। आलिया और तनु अपने प्लान्स में फेल हो जाएंगी और हमारा पप्पू पास हो जाएगा। I mean, अभी आपसे प्यार करने लगेगा। पीछे क्या?
हर एक काम समझाना पड़ेगा तुम्हें? क्या हुआ? मेरा शेड्यूल क्या है? जी वो मैं तुम मुझे मत बताओ। मैंने कहा तुम्हें जो भी काम होगा तनु को बताना, तो जाकर तनु को बताओ। कॉफी पिला लो ना इसे, खाना भी खा ले। ये था प्लान तुम्हारा? देखा कितनी रूडली बात कर रहे हैं। इतनी रूडली ये किसी से बात नहीं करते हैं। कल तक सब कुछ थी इनके लिए, आज कुछ भी नहीं। ओके फाइन, चलो माना कि अभी ने आपसे सीधे मुंह बात नहीं, बहुत रूड था वो, लेकिन जब आपसे वो ऐसे बात करता है तो वो आपको क्यूट नहीं लगता? क्यूट नहीं, क्यूटेस्ट। राइट। उसकी इसी रूडनेस में उसकी जेलसी दिखाई देती है, और जेलसी वहीं होती है जहां वैसे वाली फीलिंग होती है। तो जब तक वो उसके दिल में है तब तक हमारी होप कायम है, और हमें उसकी इसी जेलसी का फायदा उठा के उसकी वैसे वाली फीलिंग को बढ़ाना। लेकिन पूरब कैसे, हम क्या करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दो, आप बस वो करते जाओ जैसा अभी आपको बोलता है। और वो तनु, वो मुझे इनके सामने चिढ़ाएगी तो आप भी उसे चिढ़ाओ, टॉर्चर करो उसे। वो अपसेट होके अपने सारे काम खुद ही बिगाड़ने लगी। ओके देन, तो आप मिशन तनु संभालो और मैं मिशन अभी संभालता हूं। मैं अभी उससे मिलके आता हूं। ऑल द बेस्ट। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना, पता नहीं क्या सोच के किचन में चला गया। रॉबिन को ही बोल देता उसे बुलाने के लिए। अभी अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। मैं तेरे पास ही आ रहा था तेरे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने। एल्बम का है। ये लोग तेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री करने को तैयार हैं, और तेरा प्राइस भी इनके बजट में है। और इन्होंने ये भी कहा है कि तू अपनी एल्बम अपने हिसाब से बना सकता है, यानी फुल क्रिएटिव फ्रीडम। तो बता क्या करूं? हाँ बोल दो इन्हें। नहीं। क्यों? अरे सब तो तेरे हिसाब से ही हो रहा है ना, और तेरी डेट्स भी अवेलेबल है और अच्छा प्रोजेक्ट है। मना क्यों कर रहा है? क्योंकि नहीं मतलब नहीं ना। अरे कोई रीजन तो दे, ऐसे कैसे मना कर दूं? पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया। पहले तो तूने भी कभी ऐसा नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? तू करना क्या चाह रहा है पूरा? क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अरे तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि बहुत कुछ हो गया हो? अच्छा मतलब जो हुआ उसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है, और अगर गलत किया होता तो तेरे सामने इस तरह नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा होता। अरे अभी तू गलत तो तू कर रहा है। क्यों प्रोफेशनल बातों को पर्सनल बातों में मिक्स कर रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में तू अपना पर्सनल मैटर ले और तू मुझे बोल रहा है कि मैं मिक्स कर रहा हूं। मैं? और नहीं तो क्या। निकू मेरी सेक्रेटरी है, दिन रात मेरे साथ रहती है, और तूने उसी के साथ अफेयर चला दिया। ऐसा कैसे कर सकता है यार तू? क्या मतलब है ऐसे कैसे कर सकता है? भाई क्यों नहीं कर सकता? तुझे प्रॉब्लम किस चीज से? उसका मेरी गर्लफ्रेंड होना या मेरी गर्लफ्रेंड का तेरा सेक्रेटरी होना? क्या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या वो काम नहीं करती? यार मैं ऐसा नहीं कह रहा। देख पूरा, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो किसी के साथ भी अफेयर रख सकता है। मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे तरीके से प्रॉब्लम है। तू और निकू मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी, पराया बना दिया मुझे। और तो और निकू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सुबह शाम मेरे साथ रहती थी, हम इतनी सारी बातें करते थे। बातों बातों में मैंने उससे पूछा भी था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, उसने साफ मना कर दिया। उल्टा वो मेरे बारे में पूछ रही, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और तूने भी नहीं बताया मुझे। ये पूरा आखिर कहना क्या चाहता था? जो मुंह में आया वो बोल रहा था, या जो दिमाग में आया वो बोल रहा था? कहीं प्रज्ञा से अपने रिश्ते को एडमिट करना उसकी कोई चाल तो नहीं? ओह मम्मी, मेरा हाथ चल गया। फर्स्ट एड बॉक्स का है कबर्ड में। थैंक गॉड तनु तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी, और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरब चाहता है तो चाहता क्या है। मुझे बाहर मिला और कुछ बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो इंटेंशनली मुझे उससे नफरत करवाना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लॉटिंग चल रही है। यू नो व्हाट, मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस प्रज्ञा को। इसने सब कुछ ना जानबूझ के किया, जानबूझ के मेरा हाथ चलाया। वो चाहती ये थी, एक्चुअली वो शायद मुझे पूरा का पूरा जलाना चाहती थी। तनु मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बके जा रही हो? अली, I'm telling you, ये प्रज्ञा मुझे सच में पूरा जलाना चाहती है। आई थिंक वो मेरा फेस जलाना चाहती थी, किचन में ले जाके मुझ पे गर्म पानी डालना चाहती थी ताकि मेरा फेस खराब हो जाए और अभी मुझसे शादी ना करे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन।
तुझे बुरा किस बात का लग रहा है? मेरा तुझे नाम बताना या उसका तुझसे छुपाना? मतलब क्या है तेरा? मतलब कि निकिता से पहले भी तेरी कई सेक्रेटरीज बनी, उनके लिए तो कभी तूने ऐसा फील नहीं किया। तो निकिता से ऐसी क्या अटैचमेंट होगी कि उसकी एक पर्सनल बात छुपाना तुझे इतना हर्ट कर गया? ऐसा कुछ नहीं। अरे अभी तो तूने कहा कि तुझे बुरा लग गया। देख अब बात मत पलट, मुझे सच सच बता के तेरे दिल में क्या है। अरे निकिता तेरी सेक्रेटरी ही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन गया हो प्रज्ञा के लिए? प्रज्ञा? ये प्रज्ञा कौन है? पूरा विवाद पहले भी तूने यही नाम दिया था, ये प्रज्ञा है कौन? निकिता ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उसका असली नाम। निकिता प्रज्ञा? ये कैसे हो सकता है? उसने अपना नाम चेंज कर लिया था किसी वजह से, लेकिन सिर्फ बाहर के लिए। घर में सब उसे प्रज्ञा ही बुलाते हैं। अगर उसकी फैमिली उसे इस नाम से बुलाती है तो फिर तू क्यों? तू बैठ, मैं समझाता हूं। देख अब तू बात मत घुमा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे। क्या है क्या तेरे दिल में? कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या कोई और फीलिंग? मैंने तुझसे अपनी बात छुपाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन तू मत छुपा, सब सच बता दे। बता दे क्या है तेरे दिल में? कुछ है ना तेरे दिल में उसके लिए? हाँ है मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर।